साथियों, आज का वीडियो है एक ऐसे अ, आदमी के बारे में जो अपने आप को योगी समझता है और हिमालय के योगियों के बारे में बात कर रहा है इस वीडियो में। उनका नाम है ईशान महेश जी और उनके इस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और इधर ऊपर आई लिंक आता है उसमें भी मिल जाएगा। तो चाहे यहाँ से चाहे वहाँ से आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। लंबा वीडियो है, पूरा फुल, तो जितना भी आप चाहें उसे देख सकते हो। सारे ही वीडियो की समीक्षा मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। जैसे ये ईशान महेश जी ही हैं, ये हुए, और फिर इनका बेटा वो भी उसी राह पर चल रहा है। तो कैसे अपना पूरा जीवन एक मृग मरीचिका और एक ऐसे अनुभव के पीछे या अनुभवों के पीछे निकाल देते हैं जिनको ये कभी जांचते नहीं कि ये जो अनुभव कर रहे हैं साधना के नाम पे, ये इनकी वास्तविकता कहाँ तक है, ये वास्तविक हैं या मृग मरीचिका जैसी हैं कि इनसे हमें कुछ लगता रहता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जैसे रेगिस्तान में मृग को लगता रहता है गर्मी में कि वहाँ थोड़ी सी दूर पे पानी है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसे वहाँ रेत के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अब वो तो जानवर है, वो तो इस तरह के उसके चक्कर में बार बार आता रहता है, क्योंकि वो उसे जांचता नहीं कभी। वो उसमें कुछ बारीकियां नहीं ढूंढता कि अगर ऐसा दिखे तो ये भ्रम है और अगर ऐसा दिखे तो ये वास्तविकता है। क्योंकि भ्रम कितना भी तगड़ा भ्रम हो, वास्तविकता के साथ मैच नहीं कर सकता। वास्तविकता में और भ्रम में कुछ तो डिफरेंस होते हैं जिन्हें पकड़ना जरूरी होता है, और वो आप तभी पकड़ सकते हैं जब आप उनका गहराई से अध्ययन कर रहे हो, है ना। तो जो हिरन है, मृग है, उससे तो ऐसी अपेक्षा की नहीं जा सकती, लेकिन आदमी है, आदमी से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। तो वो हिमालय में ऐसे योगियों की बात कर रहे हैं कि जिन्हें दूसरे लोग देख तक नहीं सकते। मतलब ये कह रहे हैं कि वो अशरीरी हैं, माने अब उनका शरीर ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि शरीर को और मन को साधते साधते एक ऐसा समय आ जाता है जब कि आत्मा को, जो प्योर आत्मा है, वो उसे इस शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती। सोचें क्या कह रहे हैं ये साधते शरीर को हैं और साधते मन को हैं, और जरूरत किसको नहीं रह जाती बाद में? आत्मा को। आपको ये अपने आप में विरोधाभास नहीं लग रहा? हालांकि ये वीडियो भी लंबा जाएगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट मैंने नोट करे इनके, 19-20 से भी ज़्यादा। एक एक पॉइंट करके मैं पूरा समझाऊंगा, लेकिन पहले ओवरऑल साधना किसको करवा रहे हैं? शरीर को। प्योर किसको कर रहे हैं? शरीर को। मन को। साधना कर रहे हैं किसको साध रहे हैं? मन को। प्योर किसको कर रहे हैं? मन को। और बाद में कह रहे हैं कि फिर योगी को इनकी जरूरत ही नहीं है। तो भाई वो साधना शरीर को कर रहे हैं, मन को कर रहे हैं, या काहे को कर रहे हैं? अगर इनको साधना कर रहे हैं और ये प्योर हो गए तब तो इनकी जरूरत तो होनी चाहिए, नहीं तो इनको प्योर काहे के लिए किया था? ये ऐसे ही है जैसे कि एक आयुर्वेद में एक धतूरा होता है, एक औषधि है, तो उसको संस्कारित करके ही आप उसको उसमें लेते हैं। कुचला है, ऐसी कई चीजें हैं आयुर्वेद में जिन्हें आप सीधे नहीं खा सकते, नहीं तो वो जहर हो जाती है। तो उनको शोधन करना पड़ता है। आयुर्वेद में शोधन करने का मतलब है कि उनको घी में फ्राई करना पड़ता है, या ऐसे कई उनके कई कुछ चीज़ों के साथ मिलाना पड़ता है। तो उसमें जो जहरीला वाला गुण है उसे डाइल्यूट करना पड़ता है, उसे न्यूट्रल करना पड़ता है दूसरी चीज़ों के साथ, तो वो फिर शोधित हो जाती है। जैसे पारा है ना, उसको भी शोधन करना पड़ता है, डायरेक्ट उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो इन चीज़ों को शोधन कर रहे हैं काहे के लिए, ताकि उसका इस्तेमाल हम फिर कर सकें। लेकिन इन चीज़ों को शोधन किया और फिर उन्हें फेंक दिया, इसका क्या मतलब हुआ? अजीब सी बात नहीं है? तो ईशान महेश जी क्या कह रहे हैं कि शरीर को साधना करते हैं हम। कैसे साधना करते हैं कि दूसरे के बनाए हुए भोजन को भी नहीं खाते साधना के दौरान। इवन भोजन बना दिया है और अगर उसको कोई छू भी ले तो भी उस भोजन को नहीं करते। सोचो जरा, जिस अन्न को ये मार्केट से लेके आ रहे हैं, जो पता नहीं कितने समय दुकानदार के यहाँ पड़ा रहता है, उसके पहले कितने वहाँ पड़ा रहता है, कितने लेबर उसको छूती है, किसान तो छू छू के निकालता ही है। आप समझ रहे हो? उसके छूने से कुछ नहीं होता है, लेकिन घर में किसी ने छू लिया, किसी बेटा ने, बेटी ने, बाप ने, माँ ने, पड़ोसी ने, मित्र ने, तो भाई विध्वंस हो जाएगा, विध्वंस, इम्प्योर हो जाएगा किसी के छूने से। अपने हाथ का ही खाएंगे। मतलब इतनी साधना करनी है कि खाना भी अपने हाथ का खाना है, पानी भी अपने आप का, अपने हाथ का पीना है, और फिर पता नहीं कपड़े वपड़े भी अपने हाथ के ही, ये बनाते भी होंगे, पहनते भी होंगे, कपास भी खुद ही पैदा करते होंगे, क्या क्या करते होंगे, सोचने की बात है। तो जिस शरीर को ये इतना ज्यादा साधते हैं, इतनी ज्यादा प्योरिटी, शुद्धता विशेष रखते हुए, उस शरीर को फिर ही छोड़ देते हैं जब प्योर हो जाता है। तो अब बताओ, फिर उस प्योर शरीर की इनको जरूरत नहीं है। किसको? इनकी आत्मा को। मतलब इनको, माने ये अपने आप को आत्मा समझते हैं कि शरीर से अलग कोई ऐसी आत्मा है, तो प्योर कर रहे हैं ये शरीर को और उसी को छोड़ देते हैं। क्योंकि अब ये कह नहीं सकते कि आत्मा इम्प्योर होती है, आत्मा को प्योर कर रहे हैं। अगर ऐसा बोल रहे होते हैं कि शरीर के माध्यम से आत्मा को प्योर कर रहे होते हैं, और फिर जब आत्मा प्योर हो गई तो अब शरीर को छोड़ दिया, तो ये बात तो समझ में आती है। पर ऐसा ही बोल नहीं सकते, नहीं तो इनकी पूरी थ्योरी भर भरा के गिर पड़ेगी, पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये लोग क्या मानते हैं कि ये शरीर और मन ही अपवित्र है, अशुद्ध है, इसी के बंधे हम बंधे हुए हैं, है ना, यही नहीं हमें छोड़ता है, इनने हमें जबरदस्ती जकड़ा हुआ है, हम तो चाहते हैं कि इससे छूट जाएं। ऐसा सोचते हैं, यही ऐसा सोचते हैं खुद ही, कि इस शरीर ने इनको जकड़ा हुआ है, इस मन ने इनको जकड़ा हुआ है, इनकी बिना इच्छा के। अब आप देखते जाइएगा कि इनका अपने शरीर के बारे में, खुद के बारे में, मन के बारे में कैसा भ्रम है। उस भ्रम में ये कब से जकड़े हुए हैं, और उसी भ्रम में जिए चले जा रहे हैं, और उसी भ्रम में सो कोल्ड टाइप की साधनाएं किए चले जा रहे हैं, और सोचते जा रहे हैं कि ये शुद्ध हो रहे हैं। और वैसे ही और दूसरे लोगों के बारे में भी सोचते जा रहे हैं जो योगी हो। और साफ है, स्पष्ट है कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह की ही सोच चली आ रही है। इन प्रैक्टिकल कभी उस पर बैठ के ढंग से चिंतन मनन नहीं किया कि ये जो बातें चली आ रही हैं हमारे बुजुर्गों के द्वारा, भाई गलत भी हो सकते हैं, भाई इम्प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। कोई चेक नहीं करना उनको, बस दादाजी परदादाजी बोलते आ रहे हैं, वो ठीक ही होगी, दैट्स इट। अब शरीर की साधना के लिए कह रहे हैं कि शरीर तो हमारा घोड़ा है जिस पे बैठ के हम चलते हैं, तो अभी अशुद्ध है, तो अशुद्ध घोड़े पे बैठ के कहाँ जा सकते हैं? हाँ भाई, कहाँ जा सकते हैं? फिर कह रहे हैं तो घोड़े को शुद्ध करना होता है, साधना होता है, ताकि वो अपनी चाल ना चले। इन्हें लगता है कि शरीर अपनी चाल चलता है। इन्हें ऐसा नहीं लगता कि शरीर को आप चलाते हो। भाई जहां आपको जाना हो तो पैर आपको सहयोग, पैरों के द्वारा आप जाते हो। जो कुछ करना हो तो हाथों के द्वारा आप करते हो। हाथ पैर के अपने हिसाब से चले जाते हैं क्या? लेकिन मैं तो जाना नहीं चाह रहा हरिद्वार, और पर पैर चले चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे, अरे भाई रुको रुको रुको, अरे भाई रुक ही नहीं रहे। ऐसा होता है क्या? आप ही जाना चाहते हो तो तभी ना ये पैर, आप पहले डिसाइड करते हो कि भी जाना है। इवन जब तक डिसाइड नहीं करते तब तक पैर उठते भी नहीं। जब डिसाइड कर लेते हो कि हाँ आप जाना है, तब जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। आपने डिसाइड कर लिया कि ये
मित्र आया है कुछ धन का सहयोग मांगने, तो डिसाइड कर लेते हो देना है, तो फिर हाथ आपकी जेब में जाता है या चेक बनाता है। हाथ अपने आप से कहां से चेक बना देता है? आपकी इच्छा के बिना क्या आपके हाथ और पैर जबरदस्ती आपको कुछ करने के लिए ठेलते हैं क्या? नहीं ठेलते। फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, ये जो हमें आदत पड़ जाती है कोई चीज़ों की कि ये खाना है, वो खाना है, इतनी बार खाना है, ऐसा ऐसा, उसका क्या? भैया वो भी आप ही को पड़ती है ना। टेस्ट तो आप ही लेते हो। शरीर शरीर तो माध्यम है ना उससे, क्योंकि जीभ पे कुछ रखोगे तो आपको इसका एहसास होगा कि भाई कैसा है स्वाद। नहीं तो शरीर को तो आप घास फूस से भी चला सकते हो। घास फूस खाओ, पानी पियो, शरीर तो उससे भी चलता रहेगा, मरेगा नहीं। लेकिन टेस्ट तो आपको चाहिए। शरीर को नहीं चाहिए, मन को नहीं चाहिए भाई, ये आपको चाहिए। हाथों को नहीं चाहिए, पैरों को नहीं चाहिए, है हार्ट को नहीं चाहिए, किडनी को नहीं चाहिए। इसमें जो मैं नाम का फंक्शन है, जिसे आप सो कॉल्ड अलग से आत्मा बोल रहे हो, उसको चाहिए। माने इन शॉर्ट बोले भाषा में तो आपको चाहिए, मुझको चाहिए। और साध रहे हो आप शरीर को। शरीर को साधना उस तरह से होता है कि भाई ठीक है, जैसे शरीर में जकड़न है, माने इसमें लोच नहीं बची है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बची है, तो आसन करो, कोई एक्सरसाइज करो, कुछ करो तो इसमें लोच आने लगता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है, जो हमें अच्छी लगती है। स्टिफनेस में हमें बुरा लगता है, खराब लगता है। बैठ गए तो उठा नहीं जाता, उठ गए तो बैठा नहीं जाता, ढंग से चला नहीं जाता, दर्द होता है ना। वो वाले अशुद्धियां दूर करो, जो शारीरिक बीमारियां होती हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, बॉडी में कहीं दर्द हो रहे हैं, कोई प्रोटीन विटामिन कुछ कम हो गया है जिसकी वजह से शरीर में कोई दिक्कत महसूस हो रही है, उसे दूर करो। वो तो समझ में आता है। अब वो भी किसके लिए? शरीर के लिए नहीं, हमारे लिए, क्योंकि हमें वो बुरा लगता है। लेकिन शरीर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अब ये जिस साधना की बात कर रहे हैं, वो इस साधनाओं की बात नहीं कर रहे, वो इस साधनाओं की बात करें कि त्याग तपस्या, कि ये स्वाद में न जाए, ये बॉडी सुंदर दिखे, इस बारे में न जाए, कुछ त्याग तपस्या टाइप की साधना की बात करते हैं कि बस मिनिमम जितना खाने से काम चल जाए और जैसा भी मिल जाए वैसा खा लो, इसमें राजी रहें, ऐसी वाली साधना की बात कर रहे हैं। तो ये साधना शरीर को करवा रहे हैं कि खुद को करवा रहे हैं? पहली बात तो ये है, क्योंकि स्वाद की इच्छाएं तो आप करते हो, शरीर थोड़ी ना करता है। जो मैं नाम का फंक्शन है वो करता है। फिर ऐसे ही ये उस पर मन पे आ जाते हैं, कह रहा है कि और ये तो मुंह जोड़ घोड़ा है। मुंह जोड़ा घोड़ा है मतलब ये तो ऐसे भागता है जैसे कि क्या कहने। अरे लेकिन आप जहां भगाते हो वहीं भागता है ना। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है उधर ही मन एकाग्र होता है। आपका इंटरेस्ट अगर किसी सुंदरी में है तो सुंदरी पे देखो, सारे दिन एकाग्र रहता है। अगर आपका मन किसी कर्म में इंटरेस्टेड है, माने आप किसी कर्म में इंटरेस्टेड हैं, तो आपका मन सारे दिन वहां एकाग्र रहता है, उसी बारे में सोचते रहते हैं। जैसे आप वैज्ञानिकों को देखेंगे, तो वैज्ञानिकों को क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट का कर्म होता है कोई रिसर्च करना, कुछ करना, तो वो लगे रहते हैं 8 घंटे 10 घंटे, इवन सारे दिन ही लगे रहते हैं, जॉब के अतिरिक्त भी लगे रहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट है उनका। तो वैसे ही जिस व्यक्ति का जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें लगा रहता है 24 घंटे। तो इंटरेस्ट के आधार पे लगा रहना होता है। इसमें ऐसा नहीं कि वो कोई जबरदस्ती जा रहा है। तो अब ये मन को साधने का मतलब क्या बोल रहे हैं? वो भी वही बोल रहे हैं कि ये नहीं खाना, सुंदरता में नहीं फंसना, स्त्री को नहीं छूना, स्त्री के पास नहीं जाना, जो हमारी दैनंदिन जीवन के अट्रैक्शंस हैं उनसे हटाने को ये प्योर होना बोल रहे हैं। और उसके लिए मन की साधना टाइप की कर रहे हैं कि ये विषयों में आकर्षित ना हो। तो कुल मिला के मन का विषयों में आकर्षित ना होना, शरीर का विषय भोग के उसमें ना जाना, इसको ये साधना बोल रहे हैं। और इसको ये पवित्रता बोल रहे हैं, प्योरनेस बोल रहे हैं, पवित्र होना। मतलब आपके सामने सुंदर स्त्री खड़ी हो रही है और आपके अंदर उसके लिए
कामुक विचार नहीं पैदा हो रहे, है ना। स्वादिष्ट भोजन आपके सामने रखा है लेकिन आप उसमें खाने को उत्सुक नहीं हो रहे हैं, इच्छा नहीं हो रही है, आपने अपने आप को ऐसा कंडीशनड या अपने आप को तैयार कर लिया, प्रिपेयर कर लिया है, तो इस बात को ये शुद्ध होना बोल रहे हैं। इसमें क्या शुद्धि जैसा है? स्वादिष्ट भोजन करने से या किसी स्त्री को भोगने से क्या शुद्धता हो जाएगी? क्या शुद्धता हो जाएगी? बोलो, बताओ यार। कोई अशुद्धता होगी? जन्म से माँ के साथ रह रहे हो, पिता के साथ रह रहे हो, उनके शरीर से टच करते रहते हो, हमेशा पूरी रात उनके साथ सोते हो, उससे अशुद्ध नहीं होते। ना आपका मन अशुद्ध होता है, ना आपका शरीर अशुद्ध होता है, ना आप अशुद्ध होते हो। लेकिन एक स्त्री आ गई, उसके साथ सोने से, उसके साथ सेक्स करने से, या एक से अधिक स्त्रियों के साथ संभोग करने से या सेक्स करने से आप अशुद्ध कैसे हो जाओ? इसमें क्या अशुद्धि जैसा है भाई? सबके शरीर ही तो हैं। हाँ, कोई स्त्री गंदी रहती हो, कुछ होती हो तो चलो उसमें तो समझ में आता है कि भाई नहाती नहीं है, या उसमें से बैड स्मेल आ रही है, या खराब कपड़े पहन रखे हैं, मतलब ऐसी कोई चीज हो तो वजह हो। लेकिन कोई साफ शुद्ध स्त्री है, कोई सुंदर स्त्री है, हम्म, और आपको उसमें आकर्षण जा रहा है, मतलब आपको सुंदर ही लग रही है, तो उसको छूने से, उसके साथ गमन करने से, उसके साथ कोई भी व्यवहार करने से आप अशुद्ध किस तरह हो जाएंगे? क्या तरीका है आपके शरीर में उससे अशुद्ध होने का? कुछ भी नहीं। आप लोगों को कुछ दिखे तो कमेंट कीजिएगा, और ऐसे कमेंट मत कीजिएगा कि हाँ मैं समझ नहीं सकता, आप समझ नहीं सकते, आपको 10 जन्म लगेंगे समझने में। ये ऐसे बच्चों वाले कमेंट नहीं कीजिएगा। आपको कुछ समझ में आया हो तो लिखिएगा, और नहीं आया हो तो सहमत हैं तो ठीक ही है। तो ये साध रहे हैं शरीर को और मन को, और बाद में इन्हीं को छोड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी जरूरत नहीं है। अरे तो इनको तो पहले ही छोड़ देते भाई। शरीर को और मन को छोड़ना तो बहुत आसान है, सुसाइड करो, छूट जाता है। शरीर को जैसे ही सुसाइड करोगे छूट जाएगा, मन से भी छूट जाओगे, शरीर से भी छूट जाओगे। उसके लिए इतनी साधना वादना करने की क्या जरूरत है? और यहां जन्म लेने से पहले छुटे हुए थे, तब कर लेते जो जो भी योग वो करना था, कहीं हिमालय में जाना था तो चले जाते वहां से वहां। गर्भ में काहे जाके अटक गए? गर्भ में काहे के लिए आए? नहीं, वो बोलेंगे वो भी ये प्रकृति का ऐसा सब वो है। अरे आप ही ने इच्छा की होगी। अगर आप ऐसा शरीर से अलग कुछ होते होंगे तो आप ही ने ना इच्छा की होगी तो उसमें जाने की। लेकिन नहीं नहीं, शरीर का कर्म प्रधान है, कर्म फल है, ये है। अभी उस पर भी आएंगे, आ रहे हैं ये बाद में उस पर भी। वहां भी बहुत बड़ा लूप होल है। तो भैया जब कर्म प्रधान है और ये सब है, तो फिर शरीर को खाना ना दे के, मन को खाना ना दे के, माने विषय ना दे के, इससे क्या प्योरिटी हो जाएगी? हाँ, अशुद्ध खाना देना गलत है, अशुद्ध विषयों का प्रयोग करना गलत है, लेकिन शुद्ध विषय तो बहुत सारे हैं, शुद्ध वस्तुएं तो बहुत सारी हैं भाई। जैसे जहर हमारे लिए शुद्ध है, तो जहर हम नहीं खा सकते, है ना। गंदगी में हम नहीं लिपट सकते जाके, गंदा पानी नहीं पी सकते। जैसे वृंदावन वाले प्रेमानंद जी ने अपने शरीर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जवानी में कि उनकी किडनियां खराब हो गई। पता नहीं समय पर पानी नहीं पिया, समय पर खाना नहीं खाया, या वो नदी के आसपास घूमते रहते थे तो नदी का ही पानी पीने लगे, उससे किडनियां खराब हुई। जो भी इसी तरह के कारण रहे कि जो शरीर के साथ जबरदस्ती करते हैं। देखते जाओ, ये इसी तरह की इनकी बात है। फिर ये बता रहे हैं कि जब हम मन को, शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, जब शरीर को शुद्ध कर लेते हैं तो फिर मन की नहीं चलती है। फिर मन बोलता है कि चलो जाओ इस स्त्री के पास, तो शरीर नहीं जाता। है ना। अरे शरीर नहीं जाता क्या? आप नहीं जाते। अगर आप जाना चाहोगे
तो कौन मन और शरीर आपको रोक लेगा? इसका मतलब है कि ये अपने आप को कर्ता नहीं मान रहे, कर्ता मान रहे हैं ये शरीर को और मन को। माने शरीर ही करता है या मन करता है, स्वयं को ये कर्ता ही नहीं मान रहे, स्वयं के शुद्धता की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई होती भी हो तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा तो भाई हमेशा से शुद्ध है। ये ऐसा सोचते हैं कि आत्मा जो है शरीर और मन में आगे फंस गई है और उस तरह से खराब व्यवहार करती है, जैसे इससे अलग हटेगी प्योर हो जाए, मतलब वो तो प्योर ही है। तो भाई शरीर की सुसाइड कर दो, अब फिर आप अलग हो, प्योर ही हो। फिर नहीं इतनी सब साधना वाधना की जरूरत है, और बस सुसाइड करो और सीधे हिमालय चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये करेंगे नहीं, चूंकि इनको मालूम है कि ऐसा होता नहीं है। फिर आगे क्या चक्कर चल रहे हैं इनके? फिर इन्होंने कहानी सुनाई, उस कहानी में भी कितने लूप होल्स हैं, कितनी कमियां हैं। एक कहानी सुनाई इन्होंने कि एक गुरु और शिष्य जा रहे थे कहीं से नदी के किनारे किनारे, तो कोई एक महिला डूब रही थी, स्त्री डूब रही थी। तो ये लोग शरीर को साध रहे थे और स्त्री को नहीं छूना है वगैरह वगैरह, इस तरह के नियमों पे चल रहे थे गुरु और शिष्य दोनों ही। तो भाई अब शिष्य को क्या हुआ कि शिष्य थोड़ी देर के लिए भूल ही गया उस स्त्री को देख के कि वो साधना पे चल रहा है, शरीर को साध रहा है, स्त्री को छूना नहीं है वगैरह, और वो ऐसा सोच के कि कहीं डूब ना जाए, मर ना जाए, वो बेचारा वहां गया और उसने उस स्त्री को निकाल के बाहर ले आया और उस स्त्री को बाहर निकाल के जो है उसको छोड़ दिया और फिर आ गया गुरु के पास और बोला चलो। दोनों आगे चले गए। फिर गुरु ने शिष्य को पूछा कि भाई तुम तो शरीर को ना छूने की साधना पर थे, फिर तुमने तो अपनी साधना खंडित कर ली। तो कह रहा है स्त्री को? कौन स्त्री? कैसी स्त्री? कहाँ की स्त्री? मतलब म- म- मतलब उस शिष्य को समझ नहीं है कि वो उसने जिसको बचाया वो स्त्री थी कि पुरुष था कि जानवर था कि शेर था कि भेड़िया था कि कुछ नहीं पता उसको। इतना अंधा था क्या? या इतनी बेहोशी में था कि वो किसी को वहां से बचा के ले आया और उसको वो दिख ही नहीं रही है, आंखों से दिख के, और अंदर में उसकी पहचान ही नहीं हो रही है कि ये है कौन भाई साहब। स्त्री है, जवान स्त्री है, बूढ़ी स्त्री है, बच्ची है कि लड़का है कि कोई हिरन है कि शेर है, कुछ नहीं पता। और पूछ रहा है कौन स्त्री, कहाँ की स्त्री? थोड़ी सी देर में भूल गया। भाई बड़ा उसका चित्त कमजोर हो रहा है, बड़ी याददाश्त कमजोर हो रही है। ऐसी कौन सी साधना कर रहा है कि जिसमें याददाश्त ही कमजोर हो जा रही है? फिर उसे वहां कैसे समझ में आया कि पानी में कोई ऐसे डूबता है तो मर जाता है? ये बात कहां से, ये कहां याद रह गई उसको? क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं होता कि भाई पानी में गिर के डूब जाते हैं लोग, मर जाते हैं। वहां कैसे वो बात याद आ गई कि ओहो, ये कोई डूब रहा है और डूब गया तो मर जाएगा तो इसे बचाना चाहिए? ये बात कहां से याद आ गई? और बाद में उसको याद ही नहीं आ रहा है कि जिसको बचाया वो कौन है। आपको नहीं लगता कितनी कितनी इम्प्रैक्टिकल टाइप की बात कर रहे हैं ये, अव्यवहारिक बात कर रहे हैं? ऐसा होता है क्या जीवन में? ऐसा तो है नहीं कि वो बस यूं एक सेकंड में गया और उनने उसको बचा लिया होगा। भाई कम से कम 15 मिनट 20 मिनट जद्दोजहद की होगी उसने, है वहां से उसको देखा होगा, फिर ये सब प्रोसेसिंग अंदर चली होगी, जंप मारा होगा, वहां तक गया होगा, फिर वहां से उसे खींच के लाया होगा, फिर यहाँ से वहां से निकाल के बाहर इतनी दूर पे रखा होगा कि भाई वो दोबारा पानी ना बहा ले जाए उसे। उसका हालचाल भी पूछा होगा, ठीक है कि नहीं, पानी मुंह में तो नहीं घुस गया है, जिंदा हो के नहीं, नहीं देखा होगा सब कुछ? क्या कहीं से अभी और तो जरूरत नहीं है कि मुंह में पानी वानी भर गया हो, पंपिंग 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 करनी पड़े? नहीं पूछा होगा, बस ऐसे ही जानवरों की तरह उठाया, घसीटा, छोड़ा और चल दिया, ऐसे हुआ होगा क्या? कितनी अव्यवहारिक घटना है, कितनी अव्यवहारिक है। ऐसे होता है क्या? क्या आदमी साधना करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसको
स्त्री है कि पुरुष है ये पता ही नहीं चलता है, भेद ही नहीं रहता है। ऐसा पॉसिबल है? ये तो तभी पॉसिबल है जब आदमी की याददाश्त चली जाती है। जैसे बुढ़ापे में कई लोगों की याददाश्त चली जाती है 60 65 70 साल की उम्र के बाद में, ऐसा तो तभी होता है। तो ये जो साधना कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं या अपनी याददाश्त को भुलाने के लिए अपने आप को कंडीशनड कर रहे हैं? मतलब जो ज्ञान थे भी पहले उनके प्रति भी जड़ होते जा रहे हैं कि वो ज्ञान ना रहे, कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है ये पता ना चले, कौन बीमार है कौन स्वस्थ है पता ना चले, कौन सही है कौन गलत है पता ना चले। इस तरह की साधना हो रही है। और आगे चल के देखेंगे तो ये लोग कुछ इसी तरह का कर रहे हैं अपने साथ में, अपने साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अपने आप को जीवन से काट रहे हैं, वास्तविक जीवन से, एक आभासी और काल्पनिक दुनिया के लिए। और ये आभासी और काल्पनिक दुनिया कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि खुद ये सब मेरे एक्सपीरियंस की बातें हैं। अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा कि मुझे भी जब इस तरह के एक्सपीरियंस हुए तो मैं भी उस समय चौंका, और पर मैंने उनको जांचने की प्रक्रिया की कि मैं इनको जांच के देखूंगा, ऐसे ही नहीं मान लूंगा। और जब जांचा तो भाई क्या निकल के आया आप देखिएगा। मुझे तो इतना शौक लग गया कि यार अच्छा, ये सारे सो कॉल्ड ध्यानी ज्ञानी मुनि योगी सब इन चीजों में फंसे हुए हैं। ये अब तक समझ ही नहीं पाए कि इनके साथ क्या खेला हो गया, ये किस काल्पनिक दुनिया में चले गए और उसे वास्तविक मान रहे हैं। देखिएगा, फिर ये इसको दृष्टि साधना बोलते हैं कि मतलब ऐसी दृष्टि कर लेना कि स्त्री और पुरुष का अंतर ही ना पता चले। ऐसी आंखें कैसे कर लोगे ये बताओ? आंख आंख के सामने तो जो आएगा वो उसे देखेगी, उसके द्वारा आप वैसा देखोगे। तो स्त्री आएगी तो स्त्री जैसी दिखेगी, पुरुष आएगी तो पुरुष आएगा तो पुरुष जैसा दिखेगा, बच्चा आएगा तो बच्चे जैसा दिखेगा, शेर घोड़ा हाथी वगैरह जिस तरह का आएगा उस तरह का देखोगे। क्योंकि ये हम आंख से हम कोई कोई विषय को देखते हैं और उसको अगर हम पहले से जानते हैं उसका नाम उसके बारे में, तो वो हमारी मेमोरी में उस चीज से जुड़ के और आ जाता है हमारे मनस्पटल पे, हमारे चिदाकाश में वो चीज आ जाती है। अभी आप चिदाकाश शब्द बाद में सुनेंगे, और वहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम है, कितनी सारी गलतियां ये कर रहे हैं वो भी पता चलेगा आपको। तो वो चीजें हमारे चिदाकाश में आ जाती हैं, या दूसरी भाषा में बोलो तो मनस्पटल पे आ जाती है। माने उससे संबंधित ज्ञान हमारे मेमोरी में, हमारी याददाश्त में जो होता है वो उठाता है। जैसे अभी मेरे सामने शेर आ जाए, या जैसे मेरे सामने एक सीढ़ी रखी है अभी, तो जैसे ही सीढ़ी मेरे आंखों के द्वारा मुझे दिखाई पड़ती है तो इसके साथ इससे जुड़ा हुआ ज्ञान आ जाता है कि सीढ़ी चढ़ने, किसी ऊंचाई पे चढ़ने के लिए या वहां से उतरने के लिए होती है, कि आसानी से चढ़ सकें और आसानी से उतर सकें, है ना? इसके लिए होती है, इस चीज की बनी होती है। इतनी इतनी दूरी पे स्टेप्स होते हैं। ये सारे ज्ञान जो सीढ़ी के बाबत ही सब निकल आते हैं। ऐसा नहीं है कि सीढ़ी दिखे और इसके बाबत कुछ ना निकल के आए, बाल्टी दिखे और उसके बाबत कुछ ना निकल के आए, सड़क दिखे और उसके बाबत कुछ ना निकल के आए, कोई आदमी सामने आए और उसके बाबत कुछ ना आए, ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर उसे हम पहचानते हैं। अनजान है तो एक बार को कि ठीक है इस आदमी को हम जानते नहीं, और बाकी बात खत्म हो जाती है, क्योंकि जानते ही नहीं, उसकी कोई मेमोरी नहीं हमारे अंदर, तो आगे कुछ आता नहीं उसके लिए। और पता भी हमें तभी चलता है कि कोई चीज़ हमने देखी और उसके बारे में हमारे अंदर से कोई मेमोरी नहीं आई निकल के, उसका मतलब ही है कि ये चीज़ पहली बार हमारे सामने आ रही है, हम जानते नहीं उसके बारे में कि क्या है। नहीं तो एक आदमी भी 2 बार आ जाए तो इतना याद आ जाता है कि अरे इसको थोड़े थोड़े दिन पहले तो देखा था, क्योंकि उतनी बात मेमोरी में चली जाती है, उतनी याद आ जाती है। तो मेमोरी का हमारे इंद्रियों के साथ संबंध है कि हमें जो जो अनुभव हो रहा होता है उस अनुभव से संबंधित जितनी भी मेमोरी होती है वो सब निकल आती है, वो चाहे अच्छे वाली हो और चाहे बुरे वाली हो, है भयभीत करने वाली हो चाहे खुशी देने वाली हो, वो सब आ जाती है। ये हमारे अंदर का प्रोसेस है, एक स्वाभाविक प्रोसेस है, और ये जरूरी है प्रोसेस। अगर ये नहीं हो तो वो बुढ़ापे वाली बीमारी हो जाएगी, याददाश्त जाने वाली, कि हमारे सामने कोई चीजें आती रहेंगी और हमें पता ही नहीं चलेगा वो क्या है। हमारे सामने कोई थाली लेके भोजन भी आ जाएगा, हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि है क्या चीज, जैसे खाना होता है क्या, कोई थाली रख जाएगा हम लोग देखते रहेंगे बैठ के,
क्या है, क्योंकि अंदर से मेमोरी आ ही नहीं रही है कि खाने की चीज है और तुम्हें भूख लगी है और भूख में इसे खाया जाता है, ये बात ही नहीं आएगी। अच्छा, फिर वो अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि उनका बेटा जब 10वीं के आसपास में था तो उसने एक टेलीस्कोप इनसे मांगा। सीधी सी बात है, इनका बेटा है तो इनके यहीं पे जब पल रहा है तो इनकी जैसी बातें सुनता वगैरह होगा और उससे वो भी प्रभावित होने के चांस उसके ज़्यादा हैं, तो इनसे ज़्यादा प्रभावित हो ही जाएगा। और खोजी टाइप का वो वैज्ञानिक बनना चाहता था, है, एस्ट्रोलॉजर, है ना। तो उसने इनसे पहली बार जीवन में और कुछ नहीं मांगा है। बोलते हैं कि वो खिलौने विलौने वो सब नहीं मांगे, या तो ये ला के देते रहे होंगे और उनसे काम चलता गया होगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, ऐसा कुछ रहा होगा। तो फिर इन्होंने ला के दे दिया सोच के कि चलो काम की चीज मांग रहा है, ऐसी फालतू की चीज तो मांग नहीं रहा है। तो महंगा था हालांकि इनकी दृष्टि में, पर फिर भी इन्होंने ये इनके इन प्रकार करके उसका अरेंजमेंट कर दिया और वो आ गया। और वो उस बारे में वहाँ पे बता रहे हैं कि देखो मुझे शनि ग्रह ऐसे नहीं दिखता खुली आंखों से, लेकिन जब मेरे बेटे ने टेलीस्कोप से दिखाया तो मुझे काफ़ी कुछ सारा चीज़ दिखी। तो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो एक पर्टिकुलर दायरे में अनुभव करने के लिए बनी है। बात भी सही है, कोई भी चीज़ दुनिया में होती है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक वर्किंग होती है, यहाँ से लेके वहाँ तक फंक्शनिंग होती है, उसके आगे उसका फंक्शन नहीं होता। सीधी सी बात, इसीलिए हम दूरबीन या सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। बहुत छोटी चीज़ को देख के सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं और बहुत दूर की चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हमारी आंखें ऐसे खुले में हम नहीं देख पाते। तो टेलीस्कोप क्या करता है, उन्हें नज़दीक ला देता है, और सूक्ष्मदर्शी क्या करता है कि चीज़ को लार्ज कर देता है, बड़ी कर देता है। तो हम हमारी आंखों की देखने की रेंज में आ जाती है, तो हम देख लेते हैं उसे। वो बात सही है। अब जो स्त्री उनसे पूछ रही है चीज़ें, वो पूछ रही है कि भाई आप अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव बताइए। तो पता नहीं इसने वो से सुना या नहीं सुना, क्या हुआ, ये अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं बताते हैं। उनसे पूछा कि आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, तो ये बताते ही नहीं है। मैंने थोड़ी देर तक इंतजार किया, बता ही नहीं रहे, और फिर चर्चा मैंने पूरी सुनी, बताया नहीं इन्होंने, अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं बताया। पता नहीं इनका कोई व्यक्तिगत अनुभव था या ये बताना नहीं चाहते थे, ये भी नहीं बताया इन्होंने। फिर ये कह रहे हैं कि हम चिदाकाश में योगियों को देख सकते हैं, अपने चिदाकाश में। अब मैं यहाँ आपको अपना अनुभव बताऊंगा इससे संबंधित। देखो, चिदाकाश का मतलब समझिए, क्या किसको कहते हैं ये। चिद का मतलब होता है एक तरह से, जैसे आप आंख बंद करके और अंदर कुछ देखते हैं, है ना, तो ये अंतराकाश को ही चिदाकाश बोलते हैं। इसके कई नाम है, चित्ताकाश भी है, चिदाकाश भी है। माने एक तो बाहर आकाश है जो इसको आप देखते हो आंख खोलकर, और आंखें बंद कर लें और जब आप अंदर में सब देखते हैं तो वो चिदाकाश होता है। माने आप जो अंदर स्वप्न देखते हैं वो एक्चुअली कहाँ देखते हैं, चिदाकाश में देखते हैं। तो आंख बंद करके अंदर जो हम कोई चीज़ों को देखते सुनते हैं, माने अंदर जो एक स्थान जैसा रहता है, जैसे बाहर एक स्थान है जिसमें चीज़ें रखी हैं, वैसे ही मैं आंख बंद करूंगा तो अंदर भी चीज़ें आती रहती हैं, सीनरी बदलती रहती है, जैसे आप स्वप्न देखते हैं, तो उसे चिदाकाश बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब आपका शरीर और मन शुद्ध हो जाता है तब आप अपने अंदर के आकाश में, चिदाकाश में योगियों को देख सकते हैं। ये बात सही है कि हमें अंदर कुछ भी दिखता है, जैसे आप स्वप्न देखते हो, हर तरह के स्वप्न देखते हो, अच्छे बुरे, जिन्हें आप दिव्य बोलते हो उन्हें, जिन्हें आप खराब बोलते हो उन्हें, हर तरह की चीजें दिखती हैं। वो ऐसे ही फिल्म का पर्दा जैसा है कि जैसी फिल्म लगाओगे पर्दे पे वैसी आने लगेगी। पर्दा माने आकाश, पर्दाकाश है वहां पे, सिनेमा का आकाश।
कि वो उतने पर्दे पर चलता है, उसके इधर उधर नहीं होता, बस पर्दे पर ही होता है। और उसका सोर्स कहाँ होता है? जहाँ फिल्म लगी हुई है। मेमोरी, एक कैसेट है या एक मेमोरी है, कोई पेन ड्राइव है, कुछ भी, उस वो मेमोरी के माध्यम से वहाँ से लाइट के द्वारा उस पे पर्दे पे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वो वहाँ पर्दे पर दिखने लगती है। तो वैसे हमारा जो अंतराकाश है ये एक तरह का पर्दा है, और उस पर मेमोरी के माध्यम से हम जो प्रक्षेपित कर देते हैं वही उसको ही हम अपने चिदाकाश में देखने लगते हैं। जैसे कि स्वप्न। स्वप्न तो स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर रोज आदमी जाता है, वो उसमें सोता हुआ जैसे जाता है। ध्यान की एक प्रक्रिया है जिसमें आप ध्यान के माध्यम से जाते हैं, तो उतने उस हिसाब से नहीं सोते जैसे कि आप नींद में चले जाते हैं। यहाँ कुछ न कुछ थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा होश ज्यादा रहता है स्वप्न की मात्रा में, स्वप्न की मात्रा के मुकाबले। लेकिन हम स्वप्न जैसा देखने लग जाते हैं, ये इसी की बात कर रहे हैं। तो मैं जब साधनाएं करता था, क्योंकि मैंने भी दुनिया की बहुत सारी साधनाएं करके देखी हैं, और फिर मुझे एक साधना मिली और मैंने उससे बहुत भारी सफलता प्राप्त की। तो उसी में मुझे ये सब अनुभव होते थे। जैसे दूसरी साधनाओं में भी ऐसे कई बार अनुभव होते थे। उदाहरण के लिए मैं एक बार विपश्यना कर रहा था, और ये था हिमाचल में, जो मैक्लोडगंज है धर्मशाला के ऊपर, उससे भी ऊपर धर्मकोट एक जगह है। धर्मकोट में विपश्यना का सेंटर है, एक पहाड़ी के ऊपर। तो वहाँ मैं एक साधु के साथ गया था, वो मुझे वहाँ पे ले गए थे। तो मैं वहाँ शायद दूसरी या तीसरा कोर्स होगा मेरा। वहाँ पे मैंने 3 कोर्स किए थे, तो दूसरा या तीसरा। तो वहाँ ध्यान कक्ष में, जो कॉमन ध्यान कक्ष था जहाँ पे सभी लोग ध्यान कर रहे थे, तो हम लोग होंगे करीब, सारे लोग मिला के 50-60, जिनमें 20 एक स्त्रियां होंगी, 40 एक आदमी रहे होंगे। तो हम लोग वहाँ बैठे थे, और एक बार ऐसा हुआ, मतलब एक बार नहीं, जैसे हुआ तो कई बार, लेकिन जब पहली बार हुआ वहाँ पे, तो मैं जैसे ही आंख बंद करता, और मैं अर्ध पद्मासन में वहाँ पे बैठता था ध्यान करने के लिए, तो जैसे ही आंख बंद करता तो मुझे लगता कि मेरा शरीर जो है वो ऐसे बड़ा होने लग गया है ना। मेरे शरीर का साइज बड़ा होने लग गया, जैसे आ, फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि जिन्न का शरीर बड़ा हो जाता है, या राक्षसों का शरीर, राक्षस अपने शरीर को बड़ा कर लेते हैं, या कोई देवता अपने शरीर को बड़ा कर लेते हैं। तो जैसे ही आंख बंद करूं तो वैसे ही ऐसा लगे कि मेरा शरीर जो है, शरीर का आकार बढ़ रहा है, और मैं खोलूं तो देखूं कि नहीं, शरीर तो उतना का उतना ही है। फिर बंद करूं तो फिर उसका आकार बढ़ने लगे, मतलब ऐसा मुझे महसूस हो, आंख बंद करके ऐसा मुझे महसूस हो कि मेरा शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो मैंने फिर एक बार सोचा कि चलो इसको पूरा होने देते हैं, बीच में आंख खोल के नहीं देखते। तो मैंने उसको होने दिया, तो वो इतना बड़ा मुझे महसूस होने लगा अंदर, कि उसकी छत रही होगी हॉल की लगभग 13-14 फीट के आसपास, क्योंकि हॉल था, थोड़ा ऊंचाई बनाया हुआ था, 15 फुट भी हो सकता है। तो मैं उसके ऊपर निकल गया, मतलब मेरा जो ये सिर है, कंधा है, ये उसके भी ऊपर निकल गया। माने ऐसा निकल गया होगा करीब, क्या बोले कि 20-25 फुट के आसपास, और मुझे उसकी छत वगैरह सब दिखाई दे रही, और वहाँ जो लोग अंदर में ध्यान कर रहे थे वो भी सब दिखाई दे रहे थे। तो फिर मैंने ध्यान में उन सब लोगों को देखा, 5-6 लोगों को ध्यान से देखा कि कौन कहाँ बैठे हैं। ऐसा जब मेरे साथ बहुत बार हो गया है ना, तो चूंकि मेरा एक वो रहा है कि मैं किसी बात पर जल्दी से भरोसा नहीं कर लेता हूँ, खास तौर से इन सब चीज़ों पे। तो मैं इन चीज़ों को बहुत गहरे से जांचना समझना चाहता था। तो तुरंत मेरे अंदर आया कि इतना तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा शरीर तो, स्थूल शरीर तो वही है, तो ये जो बढ़ रहा है ये कौन सा शरीर है। तो मुझे लगा शायद कहीं सूक्ष्म शरीर मेरा बढ़ रहा है के कारण
कारण शरीर बढ़ रहा है जो दिखता नहीं है, तो मे भी ऐसा कुछ पॉसिबल हो। तो मैंने उसको एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, और एक्सपेरिमेंट करने का मैंने ऐसा सोचा कि मैंने वहां नहीं देखा, वहां बस मुझे इतना ही पता था कि इधर कुछ 20 एक लेडीज बैठी हैं और इधर कुछ 40 एक लोग बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं इतना इतना मैंने ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि रोज आते थे तो क्या देखना था। तो मुझे जब ये एक्सपीरियंस हुआ आंख बंद करने के बाद में कि मैं ऊपर पहुंच गया, तो मैंने महिलाओं वाली आखिरी वाली रो में, पहली वाली रो में नहीं देखा, क्योंकि वो तो ऐसे बगल में होते थे तो कई बार देख भी सकते हैं। आखिरी वाली रो में मैंने 5 महिलाओं को चिन्हित किया, उनको वहां से अच्छे से देखा कि ये कौन है। क्या देखने के लिए देखा कि जब मैं आंख खोलूंगा और फिर वहां चेक करूंगा कि ये वही महिलाएं हैं या कोई और है, और इस प्रयोग को कई बार करूंगा। तो अगर ये वहां ऐसा का ऐसा ही निकलता है, इसका मतलब है कि ये घटना सच में घट रही है, और मुझे मैं शरीर मैं मेरा सच में स्थूल शरीर के अलावा कोई और शरीर है जो इतना बड़ा हो जा रहा है, और मैं उतने ऊपर से उनको देख पा रहा हूँ। और वहां पे ऐसा भी होता था कि अगर मैं कोई चीज़ पे फोकस करूं तो मेरा जो फोकस है वो उन तक पहुंच जाता था, माने टेलीस्कोप जैसा भी काम करता था। कि जैसे यहाँ तो मैं, ये मेरे सामने एक ड्रम रखा है, मैं कितना ही फोकस करूं ये ड्रम मेरे नज़दीक नहीं आता, मतलब पास नहीं होता, लेकिन अगर मैं बाइनाकुलर लगा के देखूं तो ये नज़दीक आ जाएगा देखने में। तो वहाँ बाइनाकुलर जैसे हो रहा था कि अगर मैं फोकस करता था तो मेरी जो आंखें हैं वो वहाँ चली जाती थी नज़दीक में, और ऐसे नज़दीक से देखती थी जैसे मैं आपको आके एक थोड़ी सी दूरी से देखने लगूं, जहाँ से मुझे आप अच्छे से दिख जाओ, और मैं दूर भी जा सकता था। तो वो जो मैं 20-25 फुट की ऊंचाई से देख रहा था, तो मैंने उनको और स्पष्ट देखने के लिए उन पर फोकस किया, और मेरी आंखें नीचे आ गई। आंखें नीचे आ गई मतलब ऐसा नहीं कि आंखें निकल के नीचे आ गई, ऐसे बाइनाकुलर जैसा, दूरबीन जैसा, कि वो दृश्य मेरे पास हो गया। तो मैंने उन 5 को अच्छे से देख लिया, उनके उनके कैसे चेहरे थे, क्या कपड़े पहने थे, ये मैंने गौर से देख लिया है, याद कर लिया अपनी मेमोरी में। और तभी आंख मैंने खोली, आंख खोली तो वो वाला अनुभव चला गया, और जैसे ही मैंने उस तरफ देखा जहां जो मैंने वो 5 महिलाएं चिन्हित की थी, पता चला कि वहां उनमें से एक भी महिला नहीं थी, और वैसे कपड़े भी नहीं पहने हुए। फिर इस प्रयोग को मैंने कई बार किया, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कोना उठाया कभी वो कोना उठाया, बहुत सारी चीजें। एक आध बार लगा के कोई चीज संयोग से सही बैठ गई। अब चूंकि वहाँ हॉल में हम रोज आते थे तो बहुत सारी चीजें हमारी मेमोरी में रहती थी, और वो वहीं की वहीं रखी रहती थी। जैसे जो टीचर की सीट थी वो परमानेंट थी, सामने ही रहती थी। टीचर कौन है उनको हम देखते ही थे, एक लेडी टीचर थी और एक जेंट टीचर थे। तो कई सारी ऐसी चीज थी जिन्हें हम देखते ही थे, वो वहां से भी वैसी ही दिख रही थी। लेकिन जिन चीजों को मैंने गौर से नहीं देखा था नीचे, वो सब चीजें गलत निकली जब मैंने उनको ऊपर से देखा, और जब यहाँ आके चेक किया तो मुझे पता चला, अरे अरे, ये जो चिदाकाश में हम देख रहे हैं ये तो हमारा ही प्रोजेक्शन है। हम जितना कुछ समझते रहते हैं उतना, जैसे मुझे ऐसे समझ में आ रहा था कि भाई 20 एक स्त्री हैं, तो स्त्री 20 ही दिखती थी। वो ऐसे करके नहीं दिखती थी कि कभी 30 हो गई कभी 15 हो गई, ऐसे नहीं दिखती थी। मतलब जो मैं ऐसे समझ रहा था, जबकि ऐसा नहीं था कि खाली 20 ही स्त्री थी। मैंने जब उनको गिनती की, गिनती कुछ और निकली, अभी आज तो मुझे याद नहीं है, एग्जैक्टली 20 नहीं थी, पर ऐसे हम लोग रोज बैठते थे तो अंदाजे में ऐसे लगती थी 20 होंगी, तो वहां से देखते थे तो 20 दिखती थी। मगर जब यहाँ पे आके गिनी तो 20 नहीं, कुछ और थी। दूसरा, ऊपर से देखते थे तो सारी महिलाएं कई बार बैठी दिखती थी, लेकिन नीचे आते थे देखते थे नहीं है, कई महिलाएं अपने कमरे में चली गई होती थी, कई महिलाएं बाथरूम वगैरह चली गई, माने उनकी सीट खाली होती थी, जबकि ऊपर से वो बैठी हुई दिखती थी। तो इस प्रकार की मैंने बहुत सारी चेकिंग की। ये तो मैंने अपना एक अनुभव बताया आपको। ऐसे मुझे इस साधना में भी और फिर और दूसरी साधनाओं में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए मुझे, ये चिदाकाश वाले जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे। और इस तरह के लोग भी मेरे जीवन में आए। जैसे एक घटना मैं सुनाता ही हूँ।
टीकरी की घटना है, यहाँ बड़ौद के पास, मेरठ के पास। तो वहाँ हम लोग जाया करते थे सर्दियों में। वहाँ पे कुटियाएं बनी हुई हैं खेतों में, गांव के बाहर। तो वो लोग साधुओं को एंटरटेन करते हैं, उनकी सेवा वगैरह करते हैं। तो हम लोगों को भी उन्होंने आमंत्रित किया था कहीं दूसरी जगह से। तो हम लोग वहाँ सर्दियों में 1 महीने 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कभी चले जाया करते थे। तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल थे, एक्स प्रिंसिपल 12th स्कूल के। तो उन तक हम लोगों की महिमा पहुंची, हम लोगों की बात पहुंची कि भाई ऐसे यंग साधु हैं, बड़ी हटके और बड़ी विचित्र जैसी बातें करते हैं वगैरह। तो उनको एक जिज्ञासा हुई हम लोगों से मिलके बात करने की। तो वो बड़ी मुश्किल से आए, साइकिल वाइकिल पर जैसे तैसे बैठ के। उनकी कमर में बहुत दर्द रहता था। वो कुंडलिनी के साधक थे, अपने युवा अवस्था से ही। तो वो जो है इंद्र से बातें करते थे ध्यान में। माने जैसे ही वो अपने आंखें बंद किया करते थे ध्यान की अवस्था में, तो उनको ऐसा लगता था कि वो नाभि चक्र उनका ओपन होता था अपने उनके चिदाकाश में। और वहां पर उनका अपना एक शरीर होता था, जैसे सपने में हमारा शरीर होता है। और वहां पे इंद्र आके उनको गीता सुनाया करता था। गीता, महाभारत, रामायण, ऐसी चीजें वो सुनाता था उनको। तो ये मैंने कहीं दूसरी जगह इसका कई जगह इसका एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सपीरियंस बताया है मैंने अपना। यहाँ मैं इसको छोटे में बता रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब वो भी अपने चिदाकाश में इस तरह की चीजें देखते थे। उनका ये भ्रम मैंने कैसे तोड़ा? मैंने उनको बोला कि आपके एक काम करना, ये मैं आपको उनकी घटना शॉर्ट में बता रहा हूँ, है तो ये लंबी। तो क्योंकि वो भी ऐसा भरोसा करते थे कि सच में इंद्र होता है, और वो जो उसको उनको गीता और रामायण सुनाता था सच में ही सुना रहा है, सच्ची बात है ये, क्योंकि उन्होंने कभी इसको चेक नहीं किया। तो मैंने उनको ये बात बोली नहीं, क्योंकि नहीं तो वो मानते नहीं। मैंने उनको एक प्रयोग दिया ऐसे ही अनजाने, और उनको बोला कि आपकी कमर ठीक हो जाएगी, ऐसा लोभ दे दिया मैंने। और मैं कहा आप ये करके देखना। बोले ठीक है, कर लेंगे। तो कमर ठीक होने के चक्कर में उन्होंने उस प्रयोग को जाके किया। प्रयोग मैंने क्या बताया उनको कि आप जाना और इस बार इंद्र जब आए तो उसको बोलना कि भाई कुरान सुना दे यार, अरबी भाषा में सुनाए, और फिर उसका अर्थ आपको हिंदी में बताए। बोले हाँ हाँ बढ़िया है, इस बार सुनेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि कुरान में कुछ ऐसी विशेष बातें हैं क्या? हाँ, मैंने कहा कि हाँ है, आप अब जाओ। वो भाई वो अगले दिन ही भगे चले आए, मतलब अपनी उसी साइकिल पर बैठ के जल्दी में। तो बोले कि स्वामी जी ये तो अजीब सा हो गया, वो तो सुना ही नहीं रहा है कुरान। तो मैंने उनको समझाया, मैं कहा हाँ अब इनको समझ में आ जाएगी बात। फिर मैंने इनको समझाया, देखो वो कुरान इसलिए नहीं सुना रहा है क्योंकि आपने खुद नहीं कुरान पढ़ी कभी। कि हाँ मैंने तो नहीं पढ़ी कभी कुरान। तो अब आप सोच सकते हो कि आपको जो मालूम है इंद्र को भी बस उतना ही मालूम है। आपने रामायण, गीता और जो भी पढ़ा सुना है, इंद्र आपको केवल वही सुना सकता है। तो बोले हैं ऐसी बात है? मैं कहा हाँ, अभी देख लो आप। अभी इंद्र को बोलो कि आपको वो फ्रेंच भाषा में बात करके बताए, नहीं बता सकता। ये बात उनको समझ में आ गई कि बात तो आपकी जच रही है। क्योंकि नहीं तो इंद्र को क्या था, इंद्र तो कुरान पढ़ के बता ही सकता था। कुरान तो है ही दुनिया में, इतने सारे लोग पढ़ते हैं, लिखी हुई भी है। जैसे गीता लिखी हुई है और गीता इतने सारे लोग पढ़ते हैं। तो मैंने उनको कहा क्योंकि जो जो चीज आप पढ़ते लिखते सुनते हो वही केवल आपके इंद्र को मालूम है, किसी को नहीं। अगर कोई कुरान पढ़ने वाला इंद्र को बोले, अगर उसको ऐसे इंद्र आता हो और इंद्र को बोले कि तुम कुरान पढ़ के सुनाओ, उसको सुना देगा, आपको नहीं सुनाएगा। तो होता क्या है कि वो जो मैंने आपको बोला कि उस पर्दे पे वहां पीछे कैसेट में या जो डिस्क है उसमें जो रिकॉर्ड हो रखा है, प्रकाश के माध्यम से उस पर्दे पर वो फ्लैश करता है। तो हमारी मेमोरी में जो भी ज्ञान जिस भी प्रकार का है, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ, जो भी है, वही यहाँ प्रक्षेपित होता है हमारे चिदाकाश पर, हमारे चिदाकाश रूपी पर्दे पर।
वही हम वहां देखते हैं। जिस चीज को हम नहीं जानते उसको हम वहां नहीं देख सकते। या तो हमने उसकी कल्पना की होगी, मतलब जो भी हम जानते हैं उस आधार पे जो कल्पना हो सकती है वो दिखेगा वहां पे, इमेजिनरी टाइप का, या जो हम जानते समझते हैं वो दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं दिख सकता कि जो हम जानते नहीं और जाने हुए आधार पे जिस चीज की कल्पना संभव नहीं है, ऐसा वहां आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो अब ये जो कह रहे हैं कि चिदाकाश में हम योगी को देख सकते हैं, वो एक्चुअली आपका इमेजिनेशन होता है। मैंने भी बहुत देखे हैं ऐसे, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी, है ना, कि ज्ञानगंज है, तिब्बत में बहुत सारे ऐसे योगियों के सूक्ष्म लोक हैं। जैसा वो बाद में एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बारे में बता रहे हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जो हैं, वो जो गीता भवन है ऋषिकेश में, उसके संस्थापक रहे हैं। जो उनके शिष्य बाद में राम सुखदास जी थे, और फिर अभी कोई और है, हनुमान, है ना, हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो उन्होंने भी एक दो किताबें लिखी हैं। तो भक्ति टाइप के वो रहे, गीता को बहुत मानते थे। तो वो गए होंगे कभी हिमालय किन्हीं के साथ में, और उनको कोई ऐसे एक्सपीरियंस हो गए होंगे इस तरह के, कि वो कहीं बैठे होंगे ध्यान वगैरह में, जिनके साथ गए होंगे, और उनको लगा होगा कि ये साधु उनको जो है वहाँ ले गए, और वहाँ पे एक ऐसे सूक्ष्म आश्रम में उनको एंट्री मिल गई, और वहाँ देखा कि बहुत सारे जो साधक हैं वो हवा में उनका शरीर है और साधना कर रहे हैं बहुत सालों से, और वगैरह वगैरह जो भी वहाँ देखा। और फिर वो वहाँ से बाहर आ रहे हैं, और फिर बहुत दूर से लौट के देख रहे हैं कि देखूं तो मैं जाके क्या है वहाँ। तो उन्होंने जाके देखा तो कुछ भी नहीं था वहाँ, तो पहाड़ ही था, कुछ था नहीं। तो अब क्योंकि जब हम लोग कभी ध्यान में ऐसा देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये एकदम एकदम जीवंत घटना है, लेकिन इस प्रकार के हमें कई बार भ्रम हो जाते हैं। तो यही उनको हुआ होगा, और फिर आदमी उन बातों को आगे बढ़ा चढ़ा के आके बताता है, आगे बहुत बड़ा चढ़ा के बता देता है, जो कुछ नहीं भी होता है उसको भी बता देते हैं कई बार उस चक्कर में। तो अब आप देख सकते हो कि ये लोग चेक नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ये दोबारा गए और इनको वहां कुछ नहीं मिला, और फिर भी इनको कोई संशय नहीं पैदा हुआ, फिर भी ये ऐसा सोच रहे हैं कि अब योगी लोग नहीं चाहते होंगे इसलिए मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है ऐसा, जबकि इनके पास वही चिदाकाश है, ये खुद वही है। पर ये सोच रहे हैं कि वो उन योगियों की कृपा से ऐसा हो गया, उनके बस की नहीं है। और बाद में उन्हें कभी इस तरह की स्थिति बनी नहीं होगी तो वो कभी चेक नहीं कर पाए। जैसे मुझे बनती थी तो मैं चेक कर लेता था, मैं अपने अनुभवों को कितनी बार भी रिपीट कर सकता था, मेरे लिए इतने सहज थे। और जो साधना मैं लोगों को बताता हूँ वो इतनी सहज है कि अगर उसे कोई कोई कर लेता है तो सीरियसली, मतलब जिसको उस तरह की जिज्ञासा है तो उसको वो उस तरह के एक्सपीरियंस होने लगते हैं। ये बात इन्होंने सही बोली कि जो जिज्ञासा की बात है, जिनको बहुत जिज्ञासा होती है वो लोग इन चीज़ों में रिस्क ले लेते हैं, और वही लोग ले भी सकते हैं। दुनिया में जिनको जिस चीज़ की जिज्ञासा है वही लोग कोई भी जीवन का रिस्क लेते हैं। जैसे उन्होंने अपने बेटे का बोला कि उसको बहुत जिज्ञासा थी, नई नई नौकरी लगी थी, फिर भी वो 1 महीने की छुट्टी लेके चला गया, जबकि उसको रिस्क था कि उसकी नौकरी भी जा सकती है। बात सही है। जैसे आप मुझे देखो, मुझे बहुत जिज्ञासा थी, मैं नौकरी ही करने नहीं गया, मैंने तय ही कर लिया कि मैं पहले साधु बनूंगा और ये सारे मेरे प्रश्नों के जवाब ढूंढूंगा, उसके बाद में कुछ होगा। तब तक नो शादी, नो जॉब, नो परिवार, नथिंग, है ना। उन्होंने तो कम से कम जॉब वॉब कर ली, और वो तो 1 महीने की छुट्टी लेके गए। मैं तो सोच के ही गया था कि पता नहीं कितने साल मुझे वहां लगेंगे, हो सकता है पूरा जीवन लग जाए। तो जब तक मुझे सवालों के जवाब वगैरह नहीं मिलेंगे तब तक मैं, या वहाँ जो भी कुछ क्लियरिटी नहीं हो जाएगी, सबसे पहले मैं उसे करूँगा। तो मैं उसे करने गया, और ऐसे कितने सारे लोग हर साल जाते हैं करने। तो जिज्ञासा के बिना कुछ नहीं होता। जो लोग बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं वो भी रिस्क लेते हैं, उनकी भी जिज्ञासा होती है कि वो बड़ा काम करें,
और उसमें वो कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोन भी लेते हैं, वो करप्ट भी हो सकते हैं इसमें, मतलब बैंक करप्सी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उनके साथ में कि वो बिल्कुल सड़क पे आ जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन उतनी इच्छा है बलवती उनकी, तो जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की तीव्र इच्छा। तो वैसे ही कोई भी चीज की तीव्र इच्छा जो है आदमी को रिस्क लेने पे आ, राजी कर लेती है। वो रिस्क ले लेता है, वो सोचता है कि अगर ऐसी जिंदगी नहीं है तो फिर ये वाली जिंदगी तो जीना बेकार है, फिर तो सड़क पे आके ही जी लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मुझसे कभी कोई बोले कि आप इस तरह की दुनिया में जैसी है अभी इसमें आप जीना चाहोगे, बोलूंगा नहीं, मैं साधु बन के ही जी लूंगा। इस तरह की दुनिया में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है जैसी अभी है। तो मेरे जैसा आदमी कोई भी रिस्क ले सकता है, और ढंग से बोलोगे तो वो रिस्क जैसा होता ही नहीं है। ऐसा समझो कि वो काम करने में हमें इतना मजा आता है कि बाकी चीजें हम छोड़ देते हैं पीछे। तो वो बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि ये लोग रिस्क ले रहे हैं। तो वो जो बता रहे थे कि चिदाकाश में हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें चांद नीचे नजर आता है, बिल्कुल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए जिसमें मुझे लगता था कि तारे वारे सब मेरे नीचे हैं, धरती बहुत नीचे है, मतलब इस तरह का हो जाता है कि चिदाकाश में हम अपने आप को इतना ऊंचा और कहीं पाते हैं और बाकी चांद सितारे सब हम नीचे कर लेते हैं। एक्चुअली वो हमारी इमेजिनेशन होती है, हमारी कल्पना होती है चिदाकाश में, और वो हमें वहां पे ऐसे ही दिखने लगती है जैसे यहाँ हम देख रहे हैं। लेकिन उन चीजों को भी चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। चेक नहीं करते हैं तो फिर ये समस्या होती है। उन्हें उन्हें ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि जैसे आप चंद्रमा पे जाएं और चंद्रमा पे वहां पे अनुभव करें बहुत सारे, और उनको आके नोट डाउन कर लें। और फिर साइंस ने जो सारी रिसर्च की है चंद्रमा के बारे में, पहले ना पढ़ लें, क्योंकि पहले पढ़ लिया होगा तब तो फिर वही वहां पे इमेजिन्ड हो जाएगा। या आपने जिस भी ग्रह के बारे में नहीं पढ़ा होगा और साइंस ने उसमें खोज कर ली है, उस ग्रह पे जाइए ध्यान के माध्यम से और वहां पे अनुभव कीजिए और फिर आके मैच करिए, नहीं मैच करेगा। तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितने हमारे हमारे जो चिदाकाश में जो हमें चीज़ें दिखती हैं वो किस आधार पे दिखती हैं। वो एक्चुअली हमारी मेमोरी में जो है, प्लस उस जो है उस आधार पे हम क्या कल्पना कर सकते हैं, वो सब चिदाकाश में हमें दिखाई देता है, दिखने के रूप में दिखते हैं, जैसे कि फिल्मी पर्दे पे दिखते हैं। कैसेट में खाली मेमोरी है, वहाँ ना कोई ऐसी जगह है, ना कोई हीरो हीरोइन है उसमें, केवल उनका चित्र है वहाँ पे जो कहीं पे फिल्माया गया था। और अब सिनेमा हॉल में हम बैठ के देख रहे हैं, वहाँ पे जो पर्दे पे हम देख रहे हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, केवल बस दिखता है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें इसमें एक कारण और भी होता है कि अगर आप कभी पहाड़ पे ऊंचे जाते हैं तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा आसानी से हो जाते हैं। इसमें मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं। मैं एक बार दशरथानंद जी महाराज थे, वो हिमाचल में इधर जो जो आपका उत्तरांचल है, उत्तरांचल के बगल वाला जो हिमाचल है, तो उन्होंने एक बार हम लोगों को वहाँ आमंत्रित किया था। मैं था और मेरे साथ परमानंद जी थे। तो हम लोग वहाँ पे गए और उन्होंने हमें एक गुफा में एक जगह दी रहने के लिए। वहाँ पे गुफा थी, तो हम गुफा पे चढ़ गए ऊपर अंदर में ऐसे, और उसमें ही हम लोगों ने अपना बिस्तर बिस्तर लगा लिया और हम वहाँ आराम कर रहे थे। साधना तो मैं उस समय करता ही था। ये साधु की टाइम की बात है, जब मैं साधु था। साधु का मेरा काल रहा है 2000 से लेके 2011 तक का, और ऑलमोस्ट 11 साल। तो वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे ये मुझे इस प्रकार के एक्सपीरियंस आसानी से हो गए। इन इन एक्सपीरियंस के आसानी से होने के पीछे वहाँ क्या वजह रहती है कि हम पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ पहाड़ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है यहाँ की तुलना में, वातावरण का प्रेशर, क्योंकि हम लोग जमीन के लेवल से थोड़ा हाई लेवल पे होते हैं। तो वहाँ पे शरीर पे बाहर से कम प्रेशर पड़ने की वजह से हमारा मतलब हमें हमारी जो इंद्रियां हैं और उनका सबका ऐसा तालमेल बन जाता है कि ऐसा लगता है कि हमारा शरीर थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा ऐसे लगता है कि थोड़ा फैल रहा है टाइप का, ऐसे अनुभव होता है। ऐसे नहीं कि शरीर फैल जाता है, क्योंकि
एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतना बड़ा अंतर भी नहीं है, पर ऐसा लगता है वहाँ पे। तो उस वजह से जैसे ही हम लोग ध्यान में जाते हैं तो वो घटना बड़ी सरलता से घट जाती है। तो वहाँ का जो वातावरण है, एक तो ठंडा वातावरण है और एक उस तरह का है। तो उस वजह से ये एक्सपीरियंस नीचे की तुलना में, माने मैदान की तुलना में, क्योंकि मेरा जन्म तो यहाँ मैदान में हुआ है, तो हमारा शरीर यहाँ के हिसाब से बना हुआ है ना। तो हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ थोड़े से अलग टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं, बजाय उन लोगों के जिनका जन्म वहीं हुआ है, जो वहीं रह रहे हैं। उनको शायद यहाँ आके जब वो मैदान में आते होंगे, उन्हें थोड़ा ज़्यादा भारी लगता होगा। उन्हें लगता होगा कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा दबाव उनके शरीर पर पड़ रहा है, क्योंकि उनका शरीर जो है वो वहाँ के हिसाब से पैदा होता होगा और जन्म से ही वो वहीं रहते होंगे। तो उस वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो नॉर्मल फील करते हैं, और उस तरह के ठंड वगैरह में जो भी। तो ये भी एक कारण रहता होगा, ये मैं इस तरह से अनुमान कर रहा हूँ कि इसका भी एक योगदान हो सकता है, क्योंकि मैं जब भी पहाड़ों पे जाता था तो इजीली एक्सपीरियंस होते थे मुझे, बजाय मैदान के। तो इसमें जो इंटरव्यू ले रही है महिला, उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई अगर हिमालय में ऐसे बड़े बड़े योगी हैं और इतने ताकतवर योगी हैं, ऐसी सिद्धियां प्राप्त करे हुए योगी हैं, तो भाई जैसे कोविड वगैरह ऐसी चीज़ें फैल जाती हैं और दुनिया त्राहिमाम करने लगती है, तो ये योगी लोग कुछ मदद क्यों नहीं करते हैं? तो ये दो तरह के उत्तर दे रहे हैं, दोनों बिल्कुल विपरीत उत्तर दे रहे हैं, उल्टे उल्टे। एक में कह रहे हैं कि देखो वो योगी हैं और वो कारण कार्य सिद्धांत को समझते हैं, तो वो इसमें इंटरफियर नहीं करते, तो जो हो रहा है सो हो रहा होता है। अब मनुष्य जैसे कर्म कर रहे हैं तो उसका वैसा फल पा रहे हैं, तो वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते। फिर वो बाद में कहने लगते हैं कि नहीं, वो बहुत कुछ करते हैं और उनके करने से ही दुनिया अभी तक बची हुई है, नहीं तो अभी तक ये कब की खत्म हो जाती। ऐसे दो विरोधाभासी उत्तर वो देते हैं। शायद पहले उनके दिमाग में था कि उनसे इंटरफेयर नहीं करवाओ, फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, इंटरफेयर नहीं कराया तो फिर वो तो मानवताविहीन सिद्ध हो जाएंगे। उनको लगेगा कि इतनी बड़ी सिद्धि का फिर क्या मतलब है समाज के लिए, है ना। जिस समाज ने उनको खाने पीने और बाकी सारी चीज़ों में इतनी मदद की, और जब उस समाज को उनकी ज़रूरत पड़े तो कार्य कारण सीरीज बता दें, ये तो क्या बोले इसे, मतलब बहुत बड़ा एहसान फरामोश टाइप की चीज़ हो जाएगी योगी, है ना। तो कह रहे नहीं, कोविड इंसान को सजा मिलनी जरूरी है। इन्हें ऐसा लगता है कि इंसान कोई ऐसी चीज़ है कि सजा का हकदार है, इसको सजा मिलनी ही चाहिए, और किसी योगी को, किसी ऋषि महर्षि को इनकी सजा को नहीं रोकना चाहिए। कैसी सोच है इनकी, आप सोचो। मतलब ये अपने आप को योगी या योगियों के समकक्ष समझ रहे हैं, और बाकी लोगों को कीड़े मकोड़े जैसा, ये तो सजा के हकदार ही हैं, इनको तो सजा मिलनी चाहिए। अरे भैया, अधिकांश लोगों को कुछ नहीं पता है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और पेड़ों से ऑक्सीजन बनती है, और कहाँ उनको पता है? उनको मालूम ही नहीं, वो क्या करेंगे इसमें। उनको क्या पता कि पेड़ लगाना चाहिए, हमारा काम है लगाना, हम लगाएं, और कहाँ लगाएं बेचारे। अधिकतम लोगों के पास तो जमीन ही नहीं है। ये बातें साइंटिफिक रूप में कितने लोग जानते हैं? 2-4% लोगों से ज़्यादा कहाँ जानते होंगे। बाकी लोग 10-20% लोग हैं जो इन्हें सुन लेते होंगे। लेकिन अब वो शहर में रहते हैं, कहाँ लगाएं? शहर में आदमी के पास घर बनाने के लिए जगह ही है 50 गज, जिनके पास है भी, वो कहाँ पेड़ लगाए? पेड़ लगाए तो घर कहाँ बनाए? भाई ये सारी व्यवस्था की प्रॉब्लम है, वो इनको नहीं दिखती, ना इन योगियों को समझ में आती है कि भैया व्यवस्था की प्रॉब्लम है तो व्यवस्था दे दें एक बना के, कि भाई ये लो, ऐसी व्यवस्था रखोगे तो सब चकाचक रहेगा। नहीं, वो नहीं दे रही है, उतनी अकल नहीं है इनके अंदर, वो इन्हें अपने चिदाकाश में नहीं दिखाई पड़ती, उतनी प्रज्ञा काम नहीं करती इनकी, और लगे रहेंगे सालों साल हवा में लटक के साधना करते हुए। हालांकि ऐसा भी नहीं है, ये सब इन्हें दिखता है, पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता ही होता तो किस काम के ये लोग, इनकी क्या उपयोगिता है बताओ। उस लेवल तक इनको पहुंचाया किसने? यहाँ सारा ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ के लोगों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, खाना यहाँ से प्राप्त करते हैं, कपड़े यहाँ से प्राप्त करते हैं, सारी सुख सुविधाएं जनता से प्राप्त करते हैं, और फिर जब जनता के ऊपर आफत आ जाए तो कारणकारी सीरीज, अब कारणकारी सीरीज चलेगी।
और इनको इनको दंड मिलना ही चाहिए, ऐसा होगा? आप सोचो क्या सोचते हैं ये लोग जनता के बारे में। और जिस जनता को मालूम भी नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि उसे एजुकेशन की व्यवस्था नहीं, उसको एजुकेशन नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता उस बेचारे को, और सबसे ज्यादा दंड उसी को मिलता है, सबसे ज्यादा भुगतता वही है। जो आदमी जंगलों से लकड़ियां काट काट के बेच रहा है दे दनादन, उसको नहीं मिल रहा है उस प्रकार का दंड। वो तो एंजॉय कर रहा है, वो तो एक बड़ी सी हवेली बना के एसी लगा के और बढ़िया भोजन पानी सब मजे से करता है, उसको नहीं दंड हो रहा है। दंड किसको पड़ रहा है? लेबर को, कि ना इसके पास ढंग से खाना है, ना घर है, ना कुछ है। दंडित वो हो रहे हैं बेचारे, और इनको ये कार्य कारण सीरीज दिख रही है। तो समझ सकते हो कि ये लोग अपने अपने अलावा बाकी दूसरे लोगों को कुछ समझते नहीं है, कीड़े मकोड़े जैसे देखते हैं। ये तो ऐसे ही होते हैं, इनका तो ऐसे बलात्कार होते रहना चाहिए, इनका तो मर्डर होते रहना चाहिए, इनके यहाँ चोरी और ऐसी सब चीजें होती रहनी चाहिए, तो है ही इस लायक, ऐसा करके सोचते हैं। कैसी दृष्टि इनको प्राप्त होती है इनकी सो कॉल्ड साधनाओं से, कैसा सोचते हैं ये जनता के बारे में। कह रहे हैं कि आदमी को धरती को बेहतर बनाना चाहिए, और ये बेहतर नहीं बनाते। कहां से बेहतर बनाएंगे भाई? भारत में 150 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से कितनों के पास क्या है, क्या कैसे बेहतर बनाएंगे? अपने बच्चे पालें कि क्या करें, है ना? योग्य लोग इतना भी नहीं कर रहे हैं कि कम से कम ऐसा भी कुछ कर दें कि जनसंख्या नहीं बढ़े, कोई व्यवस्था अच्छी सी दे दें लिख के, ना कुछ नहीं दे रहे, उनके पास है ही नहीं कुछ भी। और भैया, धरती को बेहतर बनाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। धरती को बेहतर बनाए रखना हमारे लिए अच्छा है, कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो है सुख प्राप्त करना, सुखी होना। और सुखी होने के लिए जरूरी है कि धरती भी बैलेंस में रहे, सब कुछ बैलेंस में रहे, वहां पे कुछ ऐसा ना हो कि जिसका कोई दुष्परिणाम हो और वो मनुष्य जाति में किसी को भी भोगना पड़े। लेकिन इसके लिए संसाधन और उतना अधिकार की जरूरत होती है, जो सरकार के पास होता है सबसे ज्यादा अधिकार अभी जो सिस्टम है उसमें। तो सरकार ही नहीं कर रही है, तो अब सरकार में तो थोड़े से लोग होते हैं, जनता क्या करेगी उसमें? अधिकांश जनता। तो इसमें तो व्यवस्था ही उत्तरदायित्व, व्यवस्था का ही उत्तरदायित्व होगा। जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये योगी लोग जो शरीर में हैं और जो शरीर के बिना हैं, इन लोगों को कोई ऐसी व्यवस्था सूझती नहीं कि जिसे ये लोगों को दे दें और उस व्यवस्था से चल के ये सब धरती भी मेंटेन हो जाए और सब लोग सुखी हो जाए ना। उस तरफ ये लोग सोचते ही नहीं। ये लोग तो सोचते हैं कि विषयों को दूर करना है, इससे तो शरीर अशुद्ध होते हैं, मन अशुद्ध होता है, उससे तो आत्मा अशुद्ध होती है, ऐसा सोचते हैं। ये लोग तो खुद ही संसार के विरोध में है, इस संसार के विषयों के विरोध में है, उनको अपवित्र मानते हैं, अपने शरीर को अपवित्र मानते हैं, अपने मन को अपवित्र मानते हैं। फिर अपने अपने भाई बंधु माँ बाप को क्या मानते होंगे आप सोचिए? उनको भी ये अपवित्र ही मानते होंगे। सब सारे चारों तरफ गुंडे मवाली इकट्ठे हो गए हैं, अपवित्र 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 ऐसे करके। कैसी दृष्टि रहती होगी इनकी जब तक ये घर में रहते होंगे या जो भगत लोगों के बीच में रहते होंगे, क्या सोचते होंगे ये उनके प्रति? आ गया एक और अपवित्र, और उससे दूरी बनाते रहते, दूर बैठो दूर बैठो, छूना नहीं, क्योंकि जब भोजन को नहीं छूने दे रहे हैं तो शरीर को कहां से छूने देते होंगे। लेकिन अब उनको बुलाना भी है कि भाई कुछ दक्षिणा पानी दे जाओ, कपड़े पहनने हैं, आश्रम बनाना है, एसी लगाना है। फिर ये कह रहे हैं कि आदमियों का कर्ज है कि वो धरती को बढ़िया बना के जाए। अरे भाई, धरती का आदमी का जन्म यहाँ कर्ज उतारने के लिए नहीं हुआ है। कर्ज उतारना है तो फिर योगियों को बोलो, उनके ऊपर भी उतना ही कर्ज है, वो क्यों नहीं इसे ठीक करते? और अगर वो ठीक नहीं कर सकते तो वो किस काम के, इस धरती के या इस धरती के लोगों के वो किस काम के हैं? वो तो नकारा सिद्ध हो रहे हैं आपके, जैसा आप बता रहे हो। आपके हिसाब से ईशान महेश जी, योगी लोग तो नकारा सिद्ध हो जा रहे हैं, एक ऐसी चीज सिद्ध हो जा रहे हैं जो बस धरती से कुछ फीट ऊपर बैठकर और कुछ साधना कर रही है।
क्या पाना चाहती है, क्या चाहिए उसे, कुछ पता नहीं है, ऐसे ही फालतू में, यूं ही मृग मारीचिका कल्पनाओं में। और कल्पना भी ऐसी जो जिसका कोई जीवन में खुद के लिए औरों के लिए कोई उपयोग नहीं है। हाँ, जब वो कल्पनाएं होती हैं, देखते हैं, तब उस समय थोड़ा मजा आता है। जैसे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो देखते समय मजा आता है, बस। इससे ज्यादा उनका कोई उपयोग नहीं है। जैसे इनका इंटरव्यू जो भी लोग सुन रहे होंगे तो सुनने में थोड़ा मजा आ रहा होगा, है ना। जैसे परियों की कहानियां हैं, ऐसी कहानियां दादा दादा दादी सब सुनाते थे, तो वैसे इस तरह के इंटरव्यू देख के थोड़ा मजा आता है, क्या बात है। पर अगर हम इनकी उपयोगिता देखें अपने जीवन में इसके अलावा, तो कुछ कोई उपयोगिता नहीं आती है। मतलब एक उपन्यास से ज्यादा, एक फिल्म से ज्यादा इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। एक कहानी जैसी होती है बस। इसका हम अपने वास्तविक जीवन में कोई उपयोग नहीं कर सकते, कुछ नहीं। जैसे चंद्रमा जो है ध्यान की अवस्था में हमें बहुत नीचे दिखता है अपने से, इसका क्या उपयोग है वास्तविक जीवन में, आप बताओ। कुछ भी उपयोग नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे टेलीस्कोप लगा के यहां से देख लें तो यहां से चंद्रमा जो है ऐसे दिखता है, तो इसी बात को ऐसे कर लो कि ऐसे करके देख रहे हैं, वहां दिख रहा है। क्या उपयोग इसका, कोई उपयोग नहीं है। वैसे ही हमने यहाँ बैठ के कल्पना कर ली और अपने चिदाकाश में कुछ बैठे हुए योगी और आश्रम ऐसा सो कुछ हमने देख लिया, इसका क्या उपयोग है जीवन में, कुछ उपयोग नहीं है सिवाय कहानी सुनाने के। इससे एक आदमी का जुकाम भी ठीक नहीं होता है। खुद जो देख रहा है उसको भी जुकाम हो रहा हो तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं दिखता उसको। मतलब इसका भी कोई उपयोग उसके जीवन में नहीं है, इतनी सी बात का भी। हाँ, देखने में मजा आता है फिल्म जैसे, बस उतना मजा लेना है तो वहां तक ठीक है, उतने तक काम काम करता है। अच्छा, फिर ये नीचे आके बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हिमालय में कचरा फैल रहा है, लोग जा रहे हैं और हिमालय में कचरा फैला रहे हैं। अगर इनके बेटे के जैसे जाएं कि वहाँ योग करना है, साधना करनी है, उन लोगों का आह्वान करना है, तो वहाँ हमें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे। नहीं भाई, आप वैसे मनोभाव से वहाँ जा रहे हो, ऐसा समझ के कि वहाँ पे बड़ा बहुत देवत्व है, देवभूमि है, इस वजह से आपको ऐसे वहाँ पे इमेजिन होता है, ऐसे आपको कल्पना होती है, वो आपको अपने आपके चिताकाश में वहाँ दिखने लगती है। क्योंकि आप यहाँ सारे काम धाम सब छोड़ के वहाँ जाते हो और उसी बात के लिए जा रहे हो, उसी बात पर फोकस होके जा रहे हो, आपकी जिज्ञासा भी है, तो वो आपको बहुत जल्दी से वहाँ सब दिखने लग जाता है। यहाँ आप दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हो तो आपका ध्यान वगैरह बटा रहता है, तो वो सब चीजें यहाँ आसानी से नहीं होती आपको। इतनी सी बात है बस। अब हिमालय में लोग कचरा फैला रहे हैं, अब इनसे कोई पूछे तो योगी लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, वो अपने यहाँ का कचरा भी साफ नहीं कर सकते, या वो लोगों को कोई ऐसी प्रेरणा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि लोग वहां कचरा ना फैलाएं। कह रहे हैं योगी लोग और पीछे खिसक जाते हैं फिर। जैसे उदाहरण के लिए ऋषिकेश में पहले कभी योगी लोग रहते होंगे, तो लोग ऋषिकेश में जनता बढ़ने लगी, वहां पोल्यूशन होने लगा, तो वो लोग फिर देवप्रयाग पहुंच गए होंगे, तो फिर और पीछे कर्णप्रयाग पहुंच गए होंगे, ऐसे ही पहुंचते पहुंचते बद्रीनाथ पहुंच गए होंगे, फिर अभी और वहां से भी पीछे चले गए क्योंकि वहां तक भी आदमी जा रहे हैं। मतलब वो ऐसे पीछे हटते चले जाएंगे, इस समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास। कम से कम उनके घर में कोई आके पोल्यूशन कर रहा है तो उसे तो रोकना चाहिए ना, वो उसे भी नहीं रोक रहे। जैसे मेरे घर में आके कोई कूड़ा फेंकने लगे, मैं उसको रोकूंगा कि नहीं रोकूंगा, कि वहां से घर सरका के पीछे चला जाऊंगा? रोकूंगा ना, वो क्यों नहीं रोक रहे हैं? भैया वो योगी काल्पनिक हैं, है ही नहीं है ऐसे कोई योगी जो इसको रोकेंगे। पूरे हिमालय में कहीं भी जाके आप कचरा डाल दो, कोई रोकने आपको नहीं आएगा। योगी टाइप का आदमी कोई आ जाए तो आ जाए कि भाई यहाँ मत, कम से कम यहाँ तो कचरा मत फेंको। जैसे शहर में भी आ जाते हैं, भाई रास्ते में मत फेंको, डस्टबिन में फेंको या इसकी जगह फेंको, कचरे की जगह में। तो योगी वहां कुछ नहीं कर रहे, और वहां उन्हें कार्य कारण सिद्धांत नहीं दिख रहा है कि तुम्हें योगियों को बार बार पीछे हटना पड़ रहा है, तो ये जो दंड है ये योगियों को मिल रहा है, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है?
मतलब ये योगी आखिर हैं किस काम के? ये जो सो कॉल्ड योगी हैं, इनका उपयोग क्या है आखिर? इनके अपने लिए या औरों के लिए कोई उपयोग है क्या? जैसे डॉक्टर का उपयोग है, लोहार का उपयोग है, नाई का उपयोग है, खेती करने वाले का उपयोग है, मैनेजर का उपयोग है, प्रधानमंत्री का उपयोग है, यहाँ जितने भी सब लोग हैं, सबका उपयोग है। योगी का क्या उपयोग है मुझे बताओ? कि वहाँ हिमालय में जाके बैठ गए और बस, क्या उपयोग है उनका? आप देखोगे कुछ उपयोग ही नहीं है। भाई उपयोग तो तब हो ना जब कोई वास्तविक चीज हो। अगर कोई वास्तव में योगी होता तो उसका उपयोग होता। काल्पनिक योगी का क्या उपयोग हो सकता है? कुछ नहीं। जैसे अभी हम लोग फिल्म देखते हैं आयरन मैन, सुपरमैन के, अब ये काल्पनिक है, इनका कोई उपयोग है जीवन में इससे ज्यादा कि बस फिल्म में देख के वो मजा लेके आ जाओ, बस कुछ नहीं है। अभी कल को अमेरिका में रात को कहीं भी जो है बलात्कार हो रहा होगा, कोई सुपरमैन, ही मैन और कोई आयरन मैन नहीं आएगा। फिल्मों में आ जाते हैं, यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि भाई काल्पनिक पात्र का वास्तविक जीवन में कोई उपयोग नहीं है, वो बस कल्पना तक सीमित है। फिर ये कह रहे हैं कि लोग हिमालय में योगियों के लिए नहीं जाते, तो उत्तरदायित्व किसका है? अब आप सोचो, हिमालय में लोग योगियों के लिए कैसे जाएंगे? क्या योगी लोगों ने कुछ बता रखा है दुनिया को कि हम लोग योगी लोग हैं, हमारे पास ये सिद्धियां हैं, हम यहाँ रहते हैं, किसी को भी इस तरह की कोई ज़रूरत हो तो हमारे पास है? क्या ऐसा कोई साइन बोर्ड, ऐसा कहीं कुछ कोई जगह निर्धारित कर रखी है उन्होंने? नहीं कर रखी। जैसे डॉक्टर ने एक जगह निर्धारित कर रखी है कि हॉस्पिटल है या चिकित्सालय खुला हुआ है, तो आदमी को जब भी ज़रूरत होती है वहाँ चला जाता है। नाई वाले ने बोर्ड लगाया हुआ है, आदमी को जब भी बाल कटवाने की ज़रूरत होती है चला जाता है, बढ़ई के पास चला जाता है। बाजार में सामान रखा है, जो सामान चाहिए तो वो सामान जो व्यापारी बेच रहा है वहाँ चला जाता है, बोर्ड लगा हुआ है वहाँ। और वहाँ कोई गंदगी भी नहीं फैलाता आसपास, तो वो खुद भी सफाई करके रखता है और कोई दूसरा फैलाता भी नहीं। योगियों ने कहीं पे लगाया हुआ है बोर्ड, कहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं पर भी, कि भाई साहब दुनिया में हमारे पास ये सिद्धियां हैं और इन सिद्धियों से ये समस्याओं का समाधान होता है, और अगर किन्हीं को भी ज़रूरत हो तो वो यहाँ आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कृपया इतने वाले एरिए को साफ सफाई रखें, यहाँ पे प्लास्टिक बोतल और ये सब ना फैलाएं, यहाँ केवल योगियों के उसी हिसाब से आए कि जो जिनसे योगियों को कोई मतलब है। ऐसा कुछ बना रखा है? नहीं। तो लोगों को क्या पता कहाँ कौन योगी, कहाँ रहता है, किधर नहीं कूड़ा फैलाना है, किधर फैलाना, उनको क्या मालूम? उनको क्या मालूम? जैसे मान लिया मैं इस घर में रहता हूँ और ये घर मेरा अदृश्य टाइप का हो जाए, और लोगों को पता नहीं हो कि अदृश्य टाइप का, उनको दिखे कि यहाँ तो खाली जगह है, तो अड़ोसी पड़ोसी यहीं कूड़ा फेंकेंगे। अब मैं उनको कैसे ब्लेम करूंगा? उनको तो मालूम ही नहीं है कि मैं यहाँ रहता हूँ सूक्ष्म रूप में। या तो मैं इस जगह के बाहर एक बोर्ड लगा के रखूँ ना कि भाई मैं यहाँ सूक्ष्म रूप में रहता हूँ, और ऐसा मैं कुछ लोगों को दिखा भी दूं कि देखो मैं रह रहा हूँ यहाँ, ऐसा नहीं है, उसको उनको अंदर घुसाऊं और उनको अंदर दिखे, हाँ सब कुछ तो दिख रहा है तो। और बाहर एक बोर्ड लगा दूं कि यहाँ मैं सूक्ष्म रूप से रहता हूँ, कृपया यहाँ गंदगी ना फेंके। तब नहीं फेंकेगा कोई। या अपने घर की दीवारें इतनी ऊंची कर लो कि कोई फेंक ही ना पाए। आप तो सूक्ष्म रूप में रह रहे हो, आपको तो कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। नहीं होता ऐसा भाई साहब। ये सब किस्से कहानियां ये लोग सुनाते रहते हैं, खुद को बरगलाते रहते हैं, अपने बच्चे तक को बरगला रहे हैं ये। अब वो जैसे इनकी पूरी जिंदगी इसी चीज में चली गई है, इनके बच्चे की जिंदगी भी इसी इसी सब चीजों में चली जाएगी। वो भी बेचारा खोजता फिरेगा, और यही जो इस तरह के एक्सपीरियंस हो जाएंगे उनके चक्कर में मारा मारा फिरता रहेगा, चेक करेगा नहीं। तो मेरा कहना यही है कि जब जिनको भी इस तरह के कभी एक्सपीरियंस हो तो वो उन्हें चेक भी करें कि ये वास्तविक है या आभासी है, माने काल्पनिक है। अगर काल्पनिक है तो बस करने में मजा आता है, इससे ज्यादा उसका कोई उपयोग नहीं है। वो आपका ना आपकी उम्र रोक सकता है,
ना आपको जवान बनाए रख सकता है, ना आपका कोई रोग ठीक कर सकता है, ना आपके खाने पीने का इंतजाम हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता उससे। हाँ, लोगों को कहानियाँ सुना सुना के आप उनसे दानवान लेके अपना जीवन चलाते रहो, बस उनको बेवकूफ़ बना के ये हो सकता है बस। ये हो ही रहा है चारों तरफ। तो जिनको ऐसे एक्सपीरियंस हों भी, तो वो उनको, जैसे मैंने बताया कि हर एक एक्सपीरियंस को चेक करने का तरीका होता है, उसको वैसे चेक कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये काल्पनिक है, ये क्या है। और काल्पनिक ही आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद, मेरा अभी तक एक भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसे मैंने चेक ना किया हो। हर एक एक्सपीरियंस को मैंने चेक करने के तरीके निकाल रखे हैं, या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मेरा नीचे नंबर यहाँ पे आता रहता है। कोई भी किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो तो मैं उनको बता सकता हूँ कि इसे कैसे चेक करो। और किन्हीं को लगा हो कि मैंने ये समीक्षा ठीक नहीं की है, गलत की है, तो वो यहाँ पे वक्ता बनकर लाइव चर्चा में भी आ सकते हैं। उनको पूरा 1 घंटा नॉन स्टॉप पहले अपने इस टॉपिक पर बोलने को मिलेगा, उसके बाद उनके साथ में डायलॉग होगा, लोगों के क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है?